और इस वर्तमान में तो बिल्कुल नहीं। कब कहाँ किस मोड़ में किस जगह महाराज आंखें बंद हो गई। पहले ठिकाना होता था कि बुढ़ापे में ही मौत आती थी। अब 12 साल के बच्चे को अटैक आ रहा। 12 साल के बच्चे में अभी सिंगरौली रीवा के पास से आई हूँ, एक स्कूल के 8 बच्चों को अटैक आया। 8 साल से लगा के 12 साल। और जब सर्च हुआ तो यही निकला कि पहला तो बच्चों को बोधरेशन। पहले बोलो बाबूजी 5 साल तक कोई फिक्र नहीं रहता है कि पढ़ना है कि खेलना है। बोलो 5 साल के बाद ही सरकारी स्कूल में नाम लिखता था, सरकारी स्कूल। और आज बच्चे को नाक पोंछना नहीं आता है, नाड़ा बांधना नहीं आता है, की कर रहा है। मैतारी ने पकड़ा, गाड़ी में रख दिया, चाहे पटको चाहे मार। 3 साल का बच्चा, जिस समय उसको खिलौनों से खेलना चाहिए, खिलौने छीन के आज हम उनके हाथों में किताब पकड़ा। बोलो 7 बजे का बच्चा गया, 2 बजे आ रहा है। माँ बाप जैसा कोई लाड़ प्यार दे पाएगा, दुलार दे पाएगा? 2 बजे आया, खाया पिया, फिर माँ ने धमकाया, होमवर्क कराया। खेलने का समय हुआ तो ट्यूशन में चला गया, वहां कोचिंग वाले ने डांटा धमकाया। गलत तो नहीं कह रही। जैसे तैसे फिर शाम को बच्चा आया, फिर माँ ने होमवर्क कराया। पहले स्कूल का कराया, फिर ट्यूशन का कराया। बच्चे का माइंड बिल्कुल बोधरेशन में हो जाता, बच्चा बलबला जाता है। उसी टेंशन से ही आज अटैक आता। तो मेरा विनम्र निवेदन तो ये है कि जैसे पहले के लोग कहते थे 5 बरस लो लाड़ लो, 5 साल तक चाहे बच्चा हो या बच्ची, इतना लाड़ प्यार दो कि नो टेंशन, खाओ पियो बेटा मस्त रहो। जिंदगी पड़ी है, पढ़ लिया जाएगा और नहीं पढ़ा जाएगा। पहले के लोग यही तो कहते थे भैया चल, कहते हैं ना पढ़ने से क्या अपना घर में क्या खेती बाड़ी की कमी है। पढ़ाई की नौकरी वो करता जिससे घर में काम नहीं होता है। अरे हमारे घर में को 4 नौकर लगे, हम क्यों किसी की हजूरी करने जाएं। तो 5 बरस लो लाड़ लो, 10 लो ताड़न दे, जब बेटा हो 16 का तो सखा भाव गहले। फिर उसे महाराज मित्रता का भाव रखना चाहिए बेटे के साथ। अपना अनुभव, घर द्वार परिवार प्रॉपर्टी जायदाद के बारे में बताना चाहिए। पहले इसीलिए बताया जाता, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, हमारे बच्चे को सारी जानकारी तो होना चाहिए कि हम कितने धनी हैं, कितना व्यवहार है, क्या क्या हमारी प्रॉपर्टी है, सब बच्चों की नॉलेज में होना चाहिए। यही सबसे बड़ा व्यवहार होता है। दशरथ जी महाराज खुद भी महाराज चारों बच्चों से सारी बातें शेयर। पर आज के जमाने में जब मोबाइल से फुर्सत मिले, बच्चा अपना मोबाइल, बेटा माँ अपना मोबाइल, पापा अपना मोबाइल, घर में जितने हैं सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में लगे हुए, एक दूसरे की कोई बात नहीं सुनता, कोई भी बात नहीं सुनता है महाराज। और वो और आज तो देवियां नहीं है, कल से देवियां आएंगी नहीं, इसलिए नहीं कहूंगी। आपके पास चाहे मोबाइल ना हो, पर देवियों के पास जरूर होना चाहिए। भले ही टंकी में आटा हो या ना हो, पर मोबाइल में डाटा जरूर होना चाहिए। तो महाराज सबसे पहले आप हमसे ज्यादा विज्ञ हो, हमसे ज्यादा ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, आप हमसे ज्यादा बुजुर्ग हो, सब कुछ जानते हो। पर आज विद्वानों को अगर बुलाया जाता है, कथावाचकों को बुलाया जाता है, केवल जो हमारे अंदर स्मृति आ गई उस स्मृति को दिलाने के लिए बुलाया, क्योंकि वो हमारा काम होता है। वही हमको पढ़ाया जाता है। जैसे आपके घर में ट्रैक्टर हो या गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, जब वो खड़खड़ाने लगती है ना, खड़खड़ाने लगती, कहते भैया इसकी सर्विस नहीं हुई है, नोजल बदला दो, फिल्टर बदलवा दो, कंपनी ले जाते हो। इसी तरह उसका कचरा साफ करवाते हैं। बोलो
मोबाइल में भी ऐसा हो जाता है, लैपटॉप में भी होता है, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, हर चीज में जब उसकी सर्विस हो जाती है फिर बढ़िया हनाहन चलने लगता है। इसी प्रकार से आज जो दीपक जी और आप सब लोग जो 500, 1000, 10,000 सब दान इकट्ठा, चंदा इकट्ठा करने वाला, दान इकट्ठा करके भागवत करा रहे हो, जो हमारे अंदर ये कचड़ापन भर गया है, दुनिया का विकार भर गया है, हमारे अंदर बृहस्पति आ गई है, विद्वानों को बुला के हम लोग स्मृति दिलाने आए हैं कि तुम मनुष्य हो, मानव हो, तुम्हारा काम है धर्म का प्रचार करना, संस्कृति को अपनाना, मानवता अपनाना। जो हमारे बच्चे अमर्यादित होते जा रहे हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते, माँ बाप की नहीं सुनते हैं, मर्यादा नहीं करते हैं। कथा करने का मतलब ये है कि हम मर्यादा का पाठ पढ़ाने आए, वरना हमसे ज्यादा आप होशियार, आप बुद्धिमान हो, आप ज्ञानवान हो, विवेकवान हो। इसीलिए आज जो भाई भाई में बैर है, बोलो भाई भाई में बैर है, पति पत्नी में छल कपट है, माँ पिता की सेवा नहीं कर रहे हो, कथा करने का तात्पर्य यही है कि प्रेम करो। बाबा ने पूज्य पादे कवि कुल चूड़ामणि भारतीय संस्कृत नायक पूज्य गोस्वामी तुलसी बाबा भी श्री रामचरितमानस में लिखे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले जो जानहारा, जान ले जो जानन हारा, जान ले जो जानहारा, जान ले जो जानन हारा। तो महाराज कहा गया है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। क्यों बोले सोई जान नहीं जही। घर में भी 4 बेटा होता है, पर कोई कोई बड़ा बुद्धिमान होता है और कोई कोई बड़ा अक्लमंद होता है। बोलो कुम्हार वही है, मिट्टी भी वही है, बनाने वाला भी वही है, ईंधन भी वही है, पकने की जगह भी एक है, पर कोई कोई पक्का पक जाता है और कोई कोई घड़ा कच्चा निकल जाता है। एक पिता के विपुल कुमारा, कोई बड़ा बुद्धिमान है, पूरे घर को संभाले पड़ा है, और कोई इतना कच्चा है, पर पिता बुद्धिमान के पीछे नहीं जाता। अरे वो तो कमा के खा लेगा, पर जो अक्लमंद है, कम बुद्धि का है, उसके पीछे जाता है। इसके ज्यादा दिमाग नहीं, कम से कम जब तक मैं जिंदा हूँ इसका मुझे पूरा पूरा ख्याल रखना। जैसे माली को देखा ना आपने, जो पेड़ अच्छा मोटा ताजा तगड़ा है, जान लेता परिपक्व हो गया, पर जो झुकता है, पतला है, विकसित नहीं हो रहा है, उसमें खाद पानी डालता है। तभी तो कहा जाता है महाराज कि प्रभु और मालिक का और पिता का एक ही काम होता है। कृषि सींचे छांटे जबर, पतले को सींचता है, कृषि सींचे छांटे जबर, और झुकने माए देते, फूलई फलई तो ले फल, प्रभु और माली एक, प्रभु और माली एक। तो महाराज एक ही काम होता है, पर पिता की भावना कोई समझ नहीं पाता है, भगवान की भावना भी कोई समझ नहीं पाता है। जितना हम भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा भगवान हमारे पीछे दौड़ता है। इस बच्चों के हम पिता हैं, तो हमारा भी पिता ऊपर वाला है, परम पिता। ये लौकिक पिता है, वो परलौकिक पिता है। तभी तो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं,
जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना। प्रेम गली अति साकेरी, प्रेम गली अति साकेरी। या मैं द्वी न समा, या मैं द्वी न क्षमा। इसीलिए महाराज तभी तो भगवान के सामने जब भी आप मंदिर जाओ धन वैभव कम नहीं मांगना, क्योंकि मांगेंगे दो हाथ से देने वाला है, 1000 हाथ वाला। मांगना ही है तो यही मांगना है कि सीताराम सीताराम मैं चरण रति मोरे, सीताराम मोरे सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन 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 बड़ी अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे। जब भी मांगो सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तो। वही पिता से भी मांगो। पिता से ये नहीं कि प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, नहीं, हमेशा पिता के प्रति हमारी भावना बनी रहे। भगवान से भी यही मांगो, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तो। जब रोज रोज मंदिर जाओगे ना तो फिर भगवान को